मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह में 14वें व 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। इस सामग्री को तिचौली कहा जाता है। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की बनी हुई गजक, रेवड़ियाँ आपस में बांटकर खुशियाँ मनाते हैं। बहुएं घर घर जाकर लोकगीत गाकर लोहड़ी मांगती है। नई बहुएं और नवजात बच्चे के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। इसके साथ पारंपरिक मक्के की रोटी और सरसों का साग का आनंद भी उठाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से ही इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से जाना जाता है। बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। यह गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मान्यता यह है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष में केवल एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। इसीलिए कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। राजस्थान में इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु को 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती है। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता व संस्कृति की झलक विधि रूपों में दिखाई देती है।